जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी। आप सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम शुक्राना है। गुरु जी ने जो अपनी असीम कृपा बरसाई है उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और गुरु जी के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। संगत जी, अगर आप जैसे कई लोग हैं जो गुरु जी के बारे में अभी पूरी तरह से नहीं जानते, उन्हें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उनके पास सडनली गुरु जी का स्वरूप आ जाता है, चाहे वो मैसेज के थ्रू आए, चाहे वो किसी संगत के थ्रू आए, तो संगत जी आप उसे यही सोचिए कि गुरु जी आपको अपने से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे मानने से हम गुरु जी को मानेंगे तभी ये होगा कि हाँ, हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं ऐसे गुरु जी की पूजा करने लग जाए। गुरु जी को अपने आप से जोड़ने के लिए गुरु जी की मर्जी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी संगत मैंने ऐसे देखी है जो गुरु जी की पूजा करती हैं, गुरु जी को मानते हैं, लेकिन गुरु जी ने उनको अभी तक अपने साथ नहीं जोड़ा है। उसका रीज़न ये है कि जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी तब तक गुरुजी उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। और कुछ संगत ऐसी है जिन्हें गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था और गुरुजी ने अपने आप उनका हाथ पकड़ा है, उन लोगों को अपने आप से जोड़ा है। तो संगत जी, आप गुरुजी का, अगर गुरु जी का मैसेज आपके पास कोई आता है या कोई आपके दिमाग में ऐसी थॉट्स है जो आप सोच रहे हो और वो मैसेज के थ्रू आपको मिलती हैं, तो सोचिए गुरु जी ने आपको अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। आपको गुरु जी को मानना चाहिए, उसके बाद आपको गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लगाना चाहिए। और अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो आप फ़ोन के अंदर भी स्वरूप लगा सकते हैं। जल प्रसाद आपको बनाना चाहिए। गुरु जी का जल प्रसाद भी आपको एक लोटे या एक ग्लास, कोई भी साफ ग्लास या लोटा आप ले लीजिए, उसमें गुरु जी का जल भर के रख दीजिए और गुरु जी का मंत्र जाप पढ़िए। मंत्र जाप पढ़ने के बाद जब आप गुरु जी को भोग लगाएंगे या भगवान को खाने का भोग लगाते हैं तो आप वो जल प्रसाद खुद ग्रहण कीजिए। चाहे वो आप जल प्रसाद से चाय बना लीजिए और पूरे परिवार को दे दीजिए, तो उससे ये होगा कि जल प्रसाद सब पे बढ़ जाएगा। संगत जी, गुरु जी की आस्था बहुत है। गुरु जी को अगर आप एक बार मानेंगे तो गुरु जी के चमत्कार आपको अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। गुरु जी को कभी भी आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरु जी हमेशा हर किसी की मदद के लिए खड़े रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मांगने वाले हज़ारों हैं तो गुरुजी सबकी मुराद पूरी नहीं करते, लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो सबकी मुराद पूरी करते हैं। उनसे कभी कभी तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनको सब पता होता है मुझे किसको क्या देना है। तो संगत जी, आप गुरुजी पे अपना विश्वास रखिए, अपना विश्वास कायम रखिए और गुरुजी आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। संगत जी, पहले मेरे पास भी गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में नेगेटिविटी नहीं थी, मेरे घर में नेगेटिविटी थी। और फिर मेरे पास आता था कि तेरे घर में ये सामान रखा है, वो सामान रखा है, लाल धागा रखा है। तो मैं यही सोचती थी कि बेकार के मैसेज है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं कहीं से कोई चीज़ लाई नहीं हूँ, तो मेरे पास कहाँ से आएगा। लेकिन संगत जी, जब मैंने एक बार अच्छे से अपना मंदिर साफ़ किया तो मंदिर के ड्रॉर के अंदर से मुझे एक सिंदूर की डिब्बी और एक लाल धागा सच में मिला था, जो एक कागज़ के ऊपर लिपटा हुआ था। तो संगत जी, फिर उसको उठाकर मैंने पीपल के पेड़ पे रखवा दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये मैसेज झूठे होते हैं या ये मैसेज हमारे लिए नहीं होते, ये मैसेज हमारे लिए ही होते अगर ये हमारे सामने आ रहे हैं तो। लेकिन संगत जी, हर चीज़ का एक उपाय होता है। अगर आप खुद ही अपने घर के अंदर नेगेटिविटी लाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं।
कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके घर नेगेटिविटी आए। कभी भी अपने घर में जूते चप्पल जो आप बाहर से लेकर आते हैं वो कभी भी डायरेक्ट अपने घर के अंदर मत लेकर आइए, हमेशा उसे घर से बाहर उतारिए। क्योंकि अगर आप घर में अपने बाहर के शूज़ या चप्पल लेकर आते हैं तो उससे बाहर की नेगेटिविटी जो है वो आपके घर के अंदर एंटर कर जाती है। तो हमेशा आपको अपने जूते चप्पल वगैरह सब बाहर रख उतार कर ऐसे ही घर के अंदर आना चाहिए। तो नेगेटिविटी को लाने वाले भी हम खुद ही होते हैं। तो संगत जी हमेशा हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। जैसा हमें गुरुजी सिखाते हैं, जो दिमाग में हमारी थॉट डालते हैं, हमें उस थॉट को मान लेना चाहिए। कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है या ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। हम हर सत्संग हमारे लिए है। और सबसे बड़ी बात, कोशिश कीजिए कि सत्संग को हमेशा पूरा सुनिए। क्योंकि कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो संगत जी सत्संग कभी भी आपको बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सत्संग को आपको पूरा सुनना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सत्संग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी के नए सत्संग के साथ फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर आपको सत्संग में दिया हुआ है। आप उस नंबर पे जाके अपना सत्संग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जय